सिंहासन का बातें हमने पढ़ा, वही वचन अभी समाप्त नहीं हुआ। पढ़िएगा दानियल किताब 7 का 9, 10, 11 पढ़िएगा। उसी को आगे, उस विषय को आगे चलाएंगे। कल मैं सिंहासन, हमारा हम कैसा राजा है, हम सिंहासन में बैठना है, आत्मिक तौर पर हम सिंहासन में बैठना है, ये बातें बताया। वो सिंहासन आग से जलता है, अग्निमय सिंहासन, उनका पहिया आग से तड़कती हुई आग जैसा है। हाँ पढ़ो। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, हाँ, कि सिंहासन रखे गए, सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए ददकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उनका सिंहासन अग्निमय और आग से धड़कते हुई पहिया के समान। ये सब ये कौन, हम भी उसी सिंहासन में बैठना, ये विषय कल पूरा सीखा। हाँ, और उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए। फिर उधर में लिखा है न्यायी बैठ गई। वो न्याय के बारे में बताया, और कौन है? कल मैंने बताया है यीशु मसीह के कलीसिया। न्याय कैसा बैठ गया? परमेश्वर के सिंहासन के बराबर में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, ये वचन समझने के लिए एक ही को कृपा दें। पवित्र आत्मा, आप हमको वचन समझने के लिए कृपा दें, एक ही को समझने के लिए कृपा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे धन्यवाद हो, कृपा देना, एक ही को समझने के लिए कृपा देना। पवित्र आत्मा सारे बातें सबको समझाए, यीशु के नाम, आमीन। अभी इधर में सिंहासन के बारे में लिखा है, और उधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठे हैं, उनके साथ सिंहासन रखे गए। सिंहासन है, उसमें कौन बैठ गए? न्यायी। वो न्यायी कौन है? यीशु मसीह के चुने हुए लोग। यूहन्ना 15 का 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मैंने संसार से तुमको चुन लिया है। अभी चुनाव जा रहे हैं, हो रहा है। इंडिया का पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन प्रभु की दया से हमको पहले ही चुन लिया। अभी कोई पार्टी चुनाव में जीत कर आएंगे तो उन लोग 5 साल ही हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से हमको प्रभु ने युगान युग तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए क्या किया है? चुन लिया है। तो हम चुने हुए होने के कारण हमको इस संसार में क्या मिलेगा? बोलो, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। संसार क्यों बैर रख रहा है? उनको मालूम हो रहा है हमको, हम चुने हुए लोग हैं, बाद में आकर इनके ऊपर राज्य करने वाला है करके। किसको मालूम है? शैतान को अच्छी तरह मालूम है। तो इस कारण से हम चुने हुए राजा समझ करके हमारे ऊपर उनका सारा गुस्सा उतार रहा है। समझ गया क्यों? हमको प्रभु ने बोला है, तो मैं वचन अच्छी तरह पढ़ कर देखो। 19। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कभी बहुत भाई बहन लोग
पड़ोसी लोग, अपना रिश्तेदार लोग प्यार नहीं करते तो रोना आ जाता है उनको। उनको ऐसा रोना आता है, देखो पहले मैं अच्छे थे तब इन लोग मुझे प्यार करते थे, अभी पहले मैं बुरे थे तब इन लोग प्यार करते थे, तब मैं अच्छा हो गया, शराब छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, लोग मुझे क्या कर रहा है, नफरत कर। पहले तो भाई बहन आप चुनाव में आया नहीं, अभी कैसा है, प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए दुनिया से आपको क्या मिलेगा, हैं, वायर मिलेगा, नफरत मिलेगा, कष्ट मिलेगा। ये मन में अच्छी तरह समझ के रखना। लिखो जल्दी। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, अच्छी तरह पढ़ो, सब लोग थोड़ा जोर से पढ़ो, सब लोग मिलकर जोर से पढ़ना है। कोलोसी 3:12। सब अपना बाइबल खोलो और जोर से थोड़ा पढ़ो। तो परमेश्वर का चुने हुओं को क्या क्या चाहिए, पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान चुने हुओं का समान जो पवित्र पवित्रता ही चाहिए और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा और कितना करना चाहिए, कितना चाहिए, बड़ी करुणा और भलाई करने का मन और दीनता और नम्रता दीनता, हाँ, और नम्रता हाँ, और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। कितना है हमारे पास ये चीजें, एक एक अपना मार्क लगाए, एक एक आइटम लगाएं। 100 मार्क में आपके अंदर में कितना है, थोड़ा लगाए, आइटम लगाओ। सबसे पहले आइटम कौन सा है, बोलो, पढ़ो। बड़ी करुणा। हाँ, करुणा के लिए 100 मार्क है, लिखो करुणा, आपका कॉपी में लिखो करुणा 100 मार्क। आप अपने लिए मार्क लिख दो, हाँ, आप लगा दो, करुणा लिखो। 100 मार्क में आप कितना मार्क देगा, करुणा का हो गया। हाँ, आप खुद मार्क डाल दो अपने लिए, आपको मालूम है कितना मार्क होना है। हाँ ना, नेक्स्ट। और भलाई लिखो, उसके लिए 100 मार्क। आप कितना मार्क अपने लिए डालता है, भलाई। हाँ, और दीनता तीसरा आइटम है, दीनता के लिए 100 मार्क। आप अपने लिए मार्क लगा दो, दीनता लगाओ अपना बुक में। मैं अकेला किसी को बुलाया था, मेरा नोटबुक दिखाओ तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए लिखो भाई सब। हाँ, दीनता, हाँ, और नम्रता 100 मार्क नम्रता। तो आप लगाओ कितना मार्क आपके लिए, नम्रता। हाँ, नेक्स्ट। और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता उसके लिए भी 100 मार्क। आपका कितना मार्क आप लगाओ, हाँ, ठीक है ना, सब अपना नंबर लगा दिया। मान लो 80 के ऊपर पास है, 80 के नीचे फेल है, एक का है 80 के ऊपर पास, बाकी फेल। हाँ, देखो अभी अपना अपना मार्क अब थोड़ा देखो कितना है। देखिए, मैं मेरे जीवन में ऐसा कागज में लिख कर देखते थे मेरे अंदर में क्या क्या है, कागज में लिखते थे।
कितने बार महीने महीने में, अच्छा पिछले साल इतना था, अभी इस साल कितना हो गया, इस महीना इतना हो गया। मैं कागज में लंबा शीट लेकर के देखते थे। पापा ये नहीं और मैं कभी कभी हफ्ते में इधर सुनो, मैं कैसा करता था, हफ्ते में कागज लेकर इस हफ्ते में कितना गलती हुआ पूरा लिखेगा, 1 2 3 4 5 5 6। ऐसा करते कि तो ये गलती हुआ, इस हफ्ते में ये गलती हुआ, ये गलती हुआ, ये गलती हुआ, भलाई कुछ नहीं लिखते थे। इसी मुताबिक शरीर का काम कितना मेरे अंदर में कितना है, आत्मा का फल कितना है, ये कागज में लिखते थे। आइटम वैसे लिखकर मैं उसके नंबर मैं खुद मार्क डालते थे कितना, ऐसा, क्योंकि हमको यत्न करना है। नहीं प्रभु ये सब पढ़कर जाने से काम नहीं, एक एक आइटम लिखकर मैं क्या करते थे, पेपर लेकर पूरा लिखते, फिर खुद मार्क डालते थे कितना है कितना है। तो मुझे मालूम होता है, देखो तो ये मुझे मैं तो पूरा फेल है फेल है फेल है मालूम होता था। फिर बाद में उसमें से तरक्की होना शुरू हो गया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप लोग भी ऐसा करने से ही सही आदमी, नहीं तो आप ये करेंगे दूसरा पूरा आइटम मैं खुद ही महाराज मेरे अंदर कितना है उसके बारे में मैं पहले टन के हिसाब में लिखता था, फिर किलो के हिसाब में लाया, फिर ग्राम के हिसाब में लाया। पहले क्या था, टन में था, बहुत बड़ा टन में कितना टन, फिर उसको किलो में लाया, फिर उसको किलो, 1 किलो से नीचे आया था, फिर किसमें किया, ग्राम में शुरू कर दिया। अभी आपके अंदर में कैसा, टन में है, किलो में है, ग्राम में है? मैं पहले लिखकर देखा तो एम शामिल का खुद ही क्या है, टन के हिसाब में इतना टन है, इतना टन। अगर कोई मेरे से बात नहीं किया तो दुख होता, तो और या कोई भी पड़ोसी कुछ बोल दिया, चोट लग रहा है किसी काम, तो तब ऐसा मारो। तो हम परमेश्वर का इलेक्टों की नहीं, आप अच्छी तरह सुनना, प्रभु आपको वफादार होंगे करके चुन लिया, अभी वफादार बनना आपका काम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्वर्ग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अग्निमय सिंहासन में बैठने के लिए आप योग्य है, या जिसके पहिए चढ़ती हुई आग है उसमें बैठने के लिए आप योग्य है समझकर प्रभु ने आपको चुनकर रख दिया, मौका दिया। आप दिन प्रतिदिन उसके बुलावट को क्या करना है, पूरा सिद्ध करना है। अभी प्रभु ने आपको अपना दया से रखा है, तो अपने आप, इसलिए पौलुस बोलते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करो। ये पढ़कर छोड़ने से काफी नहीं। अब में से कितने लोग आत्मा का फल कितना है मेरे पास में है, कितने बार चेक किया है? आत्मा का फल एक कागज में लिखा, आत्मा का फल शांति प्रेम और पूरा लिखकर इसमें कितना मुझ में है। और दूसरा शारीरिकता, शरीर का काम वो लिखकर वो कितना मुझ में है। ऐसा हम अपने आप को जांच करने के अलावा इस बात के ऊपर जय नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु अंदाजा से गोली मारेगा तो काम नहीं होगा। पूरा मैंने कितने कागज में कितने बार लिखते थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, लिखते 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 अपने आप को जांच कर देखते थे। तो अभी इलेक्ट, परमेश्वर का इलेक्ट, तो अभी आपको मालूम हो गया, मैंने आपका मार्क नहीं पूछ रहा हूं, आपने सचमुच में वफादारी से मार्क डाला तो आपको मालूम होगा कितना मार्क आपको है। तो हम परमेश्वर के इलेक्ट की नहीं इधर में रहना है। ये बातें, ये नया प्रीचर्स, ये बड़े बड़े प्रीचर्स को नहीं आता। हम क्यों चंदा नहीं लेते, हम क्यों शरीर की बातों के बारे में चिंता नहीं करते, हम क्यों पैसे के बारे में लोगों के पीछे पड़ा नहीं रहता है, हमारा जरूरतों को क्यों हम किसी को नहीं बताते। हम कौन है? परमेश्वर के चुने हुए हैं। किस लिए चुने हुए हैं?
हजारों हजारों स्वर्गदूतों के सामने हम किधर बैठेंगे? अग्निमय सिंहासन में बैठने वाला है, चुना हुआ है। हम सब कौन है? चुने हुए इस धरती में रहते वक्त। इसलिए ये मैं देखता हूं हमारे देश में, मेरा बड़ा मामा को हाथी था। हम लोग राजा ट्रावनकोर महाराजा के तौर पर हमारा फैमिली यानी कुरिकल फैमिली को उन लोग क्या दिया था? हाथी दिया था, ऑनर के तौर पर। राजा के, ट्रावनकोर महाराजा के समय, बहुत पुरानी बात है। तो राजा के तौर पर हाथी मिला। और उसके बाद फिर लोग, मेरे बड़ा अंकल जो मेरा मम्मी का मामा, उनके पास में 5 हाथी था। तो मैं एक छुट्टी, जब मुझे स्कूल का छुट्टी मिलता वक्त, कभी कभी उन लोग ये फॉरेस्ट में जंगल लेकर, जंगल से लकड़ी काट कर खींच के लाता। मुझे भी उसमें अच्छा था, मैं हाथी के ऊपर सफ़र करता था। बहुत मुझे अच्छा लगता था, बहुत। तो हाथी को हमने अनुभव में देखा है। हाथी को ले जाने के पहले उसको मोटा मोटा इतना चावल का बड़ा गोला बना करके गुड़ वगैरह डालकर उसको खिलाएगा, और अच्छी तरह से काम करके लकड़ी वगैरह खींच के ले आने के बाद उनका केला का बड़ा बहुत लंबा केला लाकर उसको खिलाएगा। फिर भी हाथी चलते समय में हर जगह में क्या करेगा? अपना सूंड से उनको कितना पेट भर कर देकर निकाल कर लाया, तो भी आप लोग देखा नहीं होगा, शायद देखा है। हाथी अपना सूंड देखा हाथी का सूंड है। सूंड से क्या करेगा? कितना पेट भर कर उनको दिया तो भी उनका सूंड क्या करेगा? ढूंढते रहेगा। मैंने मेरा बड़ा मामा को मैं पचा ऐसा होता है, तो क्यों इतना उनको पेट भर कर देने के बाद भी? तो उन्होंने बोला उसके ऊपर राजा बैठेगा तो भी ये काम ही करेगा, मुझे क्या मिलेगा? राजा बैठा है तो भी हाथी क्या करेंगे? इसी मुताबिक हम चुने हुए हैं तो भी हमारा सूंड किधर है? दुनिया की चीजों पर। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चुना हुआ है? ये सही है ना? तो ये सूंड को मुंह में रखो, पकड़ के रखना। इधर उधर मुझे क्या मिलेगा करके सूंड को किधर रखना? इसको बोलते हैं शरीरता को क्या करना? क्रूस पर चढ़ाना। मेरी बात समझ में आया? तो चुने हुए की तरह चलना है। हालेलुया। हम इस धरती में अभी पढ़ो, दोबारा पढ़ो, कोलोसी 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर की चुने हुओं के समान और पवित्र और प्रिय हैं। पवित्र और बोलो प्रिय हैं। प्रिय। पवित्र है, किसका प्रिय है? किसका प्रिय है? परमेश्वर का प्रिय। मैंने पिछले दिनों में बोला, यीशु मसीह को देख करके उन्होंने क्या बोला? प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र। मैं प्रभु की कृपा से कई बार प्रभु यीशु मुझे प्रिय पुत्र, माय बिलवड सन करके पुकारते हुए मैंने कई बार सुना, और मैं रोना शुरू किया। प्रभु के साथ का नजदीकी में रिश्ता रखते समय प्रभु आपको कैसा बोलेगा? मेरा माय बिलवड सन, मेरा प्रिय पुत्र। कैसा? मैंने यीशु मसीह के लिए प्रिय का शब्द कब आया? पढ़ाया ना आपको? यीशु अपने आप को नम्र करके योरदान दरिया में अपने हाथ से बनाया, अपने भेजा हुआ यूहन्ना के हाथ में बपतिस्मा ले लिया, तब स्वर्ग बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो मेरे प्यारों, मनुष्य आपको क्या कहे वो बात नहीं, प्रभु आपको प्रिय बोले। क्या बोले? मेरा प्रिय पुत्र। तो इधर में लिखा हुआ वचन बोलो, पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने होंगे समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अभी 10 और 11 अभी थोड़ा पढ़े। और नए मनुष्य, कोलोसी 3 का 10 और 11।
और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें नया बनता जाता है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना यहूदी, ना खतना, हाँ, ना खतना रहित, हाँ, ना जंगली, हाँ, ना शकुती, हाँ, ना दास हाँ, और ना स्वतंत्र, हाँ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ और सब में है। तो प्रभु यीशु मसीह का चुने हुए लोगों का हालत देखे, उधर में कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो इधर में यह पढ़ा हुआ वचन दोबारा पढ़े, वो जो उसका 11 पढ़े। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना, ना खतना रहित, हाँ, ना जंगली, हाँ, ना स्कूती, हाँ, ना दास और ना स्वतंत्र, हाँ, केवल मसीह सब कुछ हाँ, और सब में है। हाँ, मसीह सब कुछ और सब में है। नया यरूशलेम में अब पिता अपना मर्जी, पुत्र अपना मर्जी, बेटा अपना मर्जी, हम लोग सब क्या करेंगे? कैसा कंट्रोल कैसा होगा? उन्होंने सवाल पूछा। आपने सोचा बात? नया यरूशलेम में जाएगा, अपने सिंहासन सबका बराबर है, तो कौन कंट्रोल करेगा? कौन किसको कंट्रोल करेगा? तो तब मैंने बोला सब एक शरीर, एक शरीर के अंग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मर्जी के अनुसार एक शरीर, एक शरीर के अनुसार होगा। हम सब एक शरीर का अंग की तरह। मैंने उनको समझाया, उधर में बैठा उधर, वो भी आपको भी समझाता हूं, अभी समझ लो बात। समझने के लिए ये हाथ से क्या करना, तो ये समझ लो, आपको समझाने के लिए ये हाथ से, हाथ को बोला ये ट्यूब को उतार दो, तो ट्यूब को उतारने का काम सिर ने इस हाथ को दिया है, तो उस हाथ उस काम के लिए ये पांव भी मदद करेगा, ये हाथ भी जरूरत पड़ेगा तो क्या करेगा? मदद करेगा। समझ में आया? ये ट्यूब उतारने के लिए वो काम किसको दिया हुआ है? इस हाथ को दिया है। तो सीढ़ी ऊपर चढ़ना है तो ये पांव क्या करेगा? ऊपर आएगा। तो सिर को बोलने का जरूरत नहीं, पांव तुम ऊपर करो, हाथ वो पकड़े, नहीं। ये शरीर ऐसा फिट किया, इसको उठाना जरूरत पड़े था, पांव अपने आप उस काम के लिए आएगा। अभी समझ लो, सीढ़ी चढ़ना है तो ये हाथ क्या करेगा? मदद करके ये पांव से चढ़ेगा, उसको उतारेगा। समझ आया? मैंने सुबह उनको ऐसा समझाया। इसका मतलब 1000 साल के बाद जो नया यरूशलेम में जो लोग रहेगा, उनका सबका मन कैसा होगा? एक मन होगा, दो मन नहीं है उसमें। मैंने दूसरा पहिए के बारे में समझाने के लिए सोचता था, लेकिन टाइम कम था, सुबह के समय कम था, इसलिए। नहीं तो हम देखते हैं पहिया, यसेकिएल नबी की किताब में लिखता है, सब कोई पीछे नहीं जाता है, उत्तर को जाएगा तो भी आगे, पश्चिम को भी जाएगा तो आगे, पूर्व की जाए तो कभी पीछे नहीं जाता। तो इसी मुताबिक अपने अंदर का खुद ही पूरा निकला हुआ हालत होना चाहिए, वही सिद्ध हुआ लोग। क्या कोई भी अपना मर्जी कहीं भी नहीं है। तो ये बात आते वक्त घर में लिखा, ना यहूदी ना यूनानी, ना अमीर ना दास। हाँ, पढ़ो उसको। हाँ। उसमें ना तो यहूदी, हाँ, ना यूनानी, ना खतना, हाँ, ना खतना रहित, हाँ, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ और सब में है। और नीचे,
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, हाँ, बड़ी करुणा बड़ी करुणा और भलाई भलाई और दीनता हाँ, और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमको बहुत आगे बढ़ने का है। मैं अपने आप को तारीफ करते हुए नहीं बोलता हूं, बल्कि इन बातों से मैं आप लोगों से काफी आगे है। इन बातों में आप लोगों से काफी आगे है। थोड़ा आगे करके नहीं बताता हूं, मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोगों को इन बातों में बहुत तेजी से अभी आगे आना है। परमेश्वर के चुने होंगी तरह। हालेलुया। क्यों स्वर्गदूत हमारे पीछे पीछे पड़ा हुआ है? हम कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ। आपको मालूम है, जब प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को इलेक्ट किया, उस वक्त मैं रेडियो में, टेलीविजन में देख रहा था। चुनाव कमीशन ने उनको बोले, अब अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया है। एकदम उन्होंने शपथ नहीं लिया, एकदम उनके घर के चारों तरफ पुलिस पहुंच गए, गाड़ी भी आ गया पूरा। कौन है ये? चुना हुआ। हमको कौन चुना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा बनकर कितने साल पूरे चुना हुआ है। तो कभी स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलते चलते आपका बुरी आदत देख करके स्वर्गदूत क्या बोलेंगे? ये इसके पीछे मुझे ड्यूटी करने के लिए भेजा है। अभी समझ लो, चुना हुआ है हमारे एमपी लोग, एमपी लोगों के पीछे पुलिस चल रहा है। तो एमपी उधर बैठकर शराब पी रहा है, उधर में रिश्वत ले रहा है, उधर में चोरी कर रहा है, तो पुलिस क्या बोलेंगे? यही है हमारा सरकार, यही है पार्लियामेंट में बैठकर। तो इसी बता, पवित्र स्वर्गदूत किसके पीछे पीछे चल रहा है? किसके पीछे पीछे? हालेलुया। पवित्र स्वर्गदूत आपको आदर के साथ रखवाली करना, तो आपका चाल चलन, आपका विचार, आपका काम भी उसी मुताबिक होना है। पढ़िए वचन, क्या उधर लिखा है? 12-13 दोबारा पढ़ो। इसलिए हाँ। परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी पर किसी को दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और क्या करो? एक दूसरे की बदला लो और जवाब लो। हैं? तुमने ऐसा बोल दिया तो मैं भी बोलूंगा। हैं? एक दूसरे का क्या करो? सह लो। हाँ। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के नहीं, मैं अपराध क्षमा करना हो, मेरा पाव आकर पकड़ कर चुभने के बाद ही मेरा मर्जी है तो क्षमा करूंगा। हाँ, अपराध क्षमा करो। हाँ। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी करो। हाँ। हम कितना क्षमा करते हैं? ताकत हाथ में मारने के लिए ताकत नहीं, तो इससे मारेगा। मेरा पत्नी अभी नहीं, बहुत पहले क्या करते थे? जरूर मैं मेरा जीव से उनको दो दे दूंगा। क्या बोलेगा? मेरे जीव से दो दे दूंगा। उसका मतलब क्या है? बाकी तरह से हाथ से मारने का हिम्मत नहीं, जीव से वो दूंगा। आप लोग को ऐसा है? मैंने बोला, अमनी साहब आपका जीव काटना पड़ेगा। आप उनसे पूछ सकता है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, शायद एक समय उनको देख भी सकता है मेरे बारे में क्या बोला है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? अपना जीव का हथियार, और इतना दो तारी, बाइबल में दो तारी तलवार है, ये तो चार तारी से भी ज्यादा है। दो तारी नहीं, चार तारी। दाहिने बाएं आगे पीछे सबको लगेगा।
हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं क्यों आपको बताता हूं, आपका सिंहासन चमकना है तो ये चीजों से आपको क्या करना है, छुटकारा पाना है। तो मेरा सिंहासन है तो बैठे, तो भाई ऐसा नहीं, ये बातें आपका जीवन में आप पूरा इसके ऊपर जय पाएगा तो आपका सिंहासन अग्निमय सिंहासन बन करेगा। हाँ करो, पढ़ो नीचे और 14 पढ़ो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम, अगापे प्रेम, शारीरिक प्रेम नहीं, अगापे प्रेम, वो क्या है? क्या है? सिद्धता का कटिबंध है। कटिबंध, उसका मतलब परफेक्शन, बॉन्ड ऑफ परफेक्टनेस। क्या है कटिबंध? उसका मतलब अब हिंदी में क्या बोल सकता है? बेल्ट, बेल्ट जैसा कटिबंध, पूरा तैयारी। आपके अंदर क्या भरा रहना है? प्रेम। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम, दूसरों को प्यार करने का प्रेम, अपने को प्यार करने का, अपने मतलब का नहीं। प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन ज्यादा कौन सा प्रेम रहता है? अपने प्रेम, दूसरों को भलाई हो। प्रेम कभी अपना भलाई नहीं चाहता, प्रेम ढूंढलाता नहीं, प्रेम सब कुछ सह लेता है। तो आपका सिंहासन पक्का होना तो ये बातें पक्का होना है। मैं ये वचन बता करके आपका सिंहासन को क्या कर रहा है? देखो भाई, आप सेवा में जाते वक्त सिंहासन में बैठकर सेवा करेगा तो अधिकार का सेवा है। सिंहासन में बैठकर सेवा करेगा तो सेवा कैसा है? अधिकार का। नहीं तो कैसा है? आपको थका थुकी होगा। मैं यीशु का लहू की जय बोलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, लेकिन नीचे बैठकर मिट्टी में बैठकर पकड़ रहा है। इधर देखो सब, मैं सब कुछ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं हाथ मांग ले, लेकिन किधर बैठ के कर रहा है? उधर में कुर्सी में कौन बैठा है? कुर्सी खाली पड़ा है। जब आप कुर्सी में बैठ गया तो उधर का शैतान का शक्तियां कांपना शुरू होगा। आप अपना सिंहासन में जब बैठ गया तो उधर का शक्तियां कामना। आप अभी नहीं, सिंहासन क्या, मुझे सिंहासन उस कोने में रहने दो, मैं स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। हैं? मैं किधर जाकर बैठेंगे? इधर में तो बैठने को, तो इधर में तो जमीन, मैं गरीब है, मैं यीशु का गरीब, ये गरीब। यीशु मसीह बोलता है सिर में उनको सिर रखने के लिए भी जगह नहीं था, लोमड़ियों के लिए अपना मठ था और चिड़िया के लिए अपना घोंसला था, प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। तो मैं तो उनके पीछे तंग रास्ता में चलता हूं। भाई हमको सिंहासन क्या, हम नीचे मिट्टी में ही पड़ने वाला है। भाई शारीरिक तौर पर मिट्टी में पड़ो, आत्मिक तौर पर सिंहासन में बैठो। शारीरिक तौर पर मिट्टी में ही बैठो या कीचड़ में ही बैठो, दुष्ट आत्माओं के सामने। उधर का भी एक शहर में गया, समझ लो, अब रजौरी में गया, रजौरी का ताकत को पूरा मालूम बनाए, ये सिंहासन में बैठने वाला आ गया। सिंहासन में बैठा तो आपको देखते ही क्या होगा? उनको कांपना शुरू होगा। हम क्या कहते हैं? नीचे बैठ के, जमीन में बैठकर यीशु के नाम, शैतान उनको थका थुका मार के यीशु के लहू की जय बोलते हुए नहीं, आपको देखते हुए भी डर आना है। उसके लिए आपका सिंहासन पक्का होना है तो ये चीजें परमेश्वर का सुना हुआ के समान हम रहना। लिखना तो लिखो, आत्मिक सिंहासन में बैठना है तो ये खूबियां आपके अंदर आना है। उसके लिए आप मेहनत करना है, आपका मन उसके लिए होगा तो प्रभु उसके लिए कृपा उसके साथ डालकर आपको सिंहासन में बैठेंगे। ऐसा बैठकर आप कैसा सेवा करना है? अधिकार के साथ। हालेलुया। आत्मिक अधिकार। प्रभु ने मुझे राजा बनाया है। और पवित्र अग्निमय सिंहासन में हम अपना गंदगी सारे लेकर बैठ नहीं सकता।